और आइए अब आगे बढ़ेंगे चुनाव के हमारे खास शो यानी कि मुख्यमंत्री में सबसे पहले बात होगी गुजरात की। तो मोरबी में पुल टूटने का जो हादसा हुआ उसमें 134 लोगों की मौत हुई, जबकि सैकड़ों लोग इसमें जख्मी हुए हैं। कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया। इस हादसे ने प्रधानमंत्री मोदी को झकझोर कर रख दिया। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री भावुक नजर आए। इस दौरान उन्होंने पुल गिरने से जो मौतें हुई उसे लेकर अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी कल मोरबी भी जाएंगे, जहां पर घायल लोगों से मुलाकात भी करेंगे। हेलो, मातम का माहौल छाया हुआ है यहाँ पर। लोग रो रहे हैं। गुजरात के मोरबी में मातम पसरा हुआ है। अपनों को खोने से लोग बिलख रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन केवड़िया में पीएम मोदी मोरबी हादसे पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं भले ही एकता नगर में हूं, लेकिन मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा है। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। हादसे में जिन लोगों को अपना जीवन गंवाना पड़ा है, मैं उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। दुख की इस घड़ी में सरकार हर तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर गहरा दुख व्यक्त किया। कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को चिर शांति मिले। रविवार शाम 6:30 बजे से पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन इसके बाद मौज मस्ती का माहौल मातम में तब्दील हो गया। एक एक तस्वीर कलेजा कपा देने वाली, दिल दहला देने वाली है। हादसे की जानकारी जैसे ही राज्य सरकार को मिली, वो फुल एक्शन में आ गई। बिना वक्त गंवाए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौके पर पहुंच गए। लोगों का हाल चाल एक्शन में आई केंद्र और राज्य सरकारों ने हादसे के तुरंत बाद मुआवजे का ऐलान कर दिया। साफ है, घटना से दोनों ही सरकारें काफी व्यथित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो मोरबी हादसे को लेकर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक नजर आए, तो चुनावी राज्य में विपक्ष को मानो एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। विपक्षी नेताओं ने त्रासदी पर सियासत शुरू कर दी। हालांकि विपक्षी नेता सियासत न करने की बात तो करते हैं, लेकिन मोरबी के जरिए सियासत करने से बाज भी नहीं आ रहे।
चुनाव से पहले विपक्ष को मिला मुद्दा, पुल हादसे पर शुरू हुई सियासत। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। इलेक्शन को लेकर तमाम पार्टियों ने चुनावी चौसर बिछानी शुरू कर दी है। शहमात का खेल शुरू हो चुका है। चुनावी चौसर में बीजेपी का पलड़ा भारी पड़ता दिख रहा है, लेकिन इसी बीच मोरबी में पुल हादसे ने सबको झकझोर दिया है। और तो और चुनाव से पहले विपक्ष को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस के चुनाव प्रभारी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत घटना के अगले दिन अस्पताल पहुंचे और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। बहुत दुखद घटना है और ये मुआवजा जो है, मैं समझता हूँ मुआवजा अपर्याप्त है। इसमें तो कोई कैलेमिटी है नहीं, प्राकृतिक प्रकोप नहीं है, ये तो लापरवाही का नमूना है। लापरवाही किस स्तर पर हुई अलग बात है, लापरवाही का नमूना है तो उसी ढंग से सरकार को चाहिए मैक्सिमम इनको इमदाद करे, प्राइम मिनिस्टर फंड से भी इनको अलग से इमदाद करे। मच्छू नदी पर यह पुल 5 दिन पहले ही खोला गया था। 6 महीने से पुल की मरम्मत हो रही थी और जब ये खुला तो बड़ा हादसा हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने गुजरात सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मोरबी में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। राज्य सरकार ने इस हादसे की जिम्मेदारी ली है। 5 दिन पहले ही उसकी मरम्मत का काम पूरा हुआ था। सरकार को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड? चुनाव का वक्त है, लिहाजा मुद्दा मिलते ही कांग्रेस के तमाम नेता हमलावर हो गए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर ट्वीट किया। मोरबी पुल हादसे में गई अनगिनत जानों की दर्दनाक खबर ने पूरे देश का दिल दहला दिया है। सभी शोक संतप्त परिवारों को संवेदनाएं। ये प्राकृतिक हादसा नहीं, मानव निर्मित त्रासदी है। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर पुल को जनता के इस्तेमाल के लिए खोलने की इजाजत कैसे दी गई? मोरबी पर सियासत नहीं करने की बात तो सभी नेता कर रहे हैं, मगर मौका मिलते ही इससे चूक नहीं रहे। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर प्रशासन को घेरा। सामने जो सवाल आ रहा है, 4 दिन पहले ये खोला गया, वो सेफ्टी का वो उनका इंस्ट्रक्शन और वो इंस्पेक्शन की सर्टिफिकेट नहीं है, वो खबरें आ रही है। पाबंदी लगी है कि कितने लोग उस ब्रिज पे जा सकते हैं एक समय पर, वो पाबंदी कैसे टूटी, ये सब सवालें हैं। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी शासन प्रशासन पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। मोरबी ब्रिज हादसे में मरने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मुआवजा पर्याप्त नहीं है। बीजेपी सरकार को दोषियों पर मुकदमा चलाना चाहिए। पुल को 5 दिन पहले मरम्मत के लिए खोला गया था। चुनाव नजदीक है, लिहाजा विपक्ष इसे भुनाने में जुट गया है। हादसे पर सियासत नहीं करने की बात तो कह रहा है, मगर मौका हाथ से न चला जाए इसलिए सरकार को घेरने से भी नहीं चूक रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन इसी बीच में मोरबी में जो हादसा हुआ उसके बाद विपक्ष के हाथों एक मुद्दा लग चुका है। विपक्षी नेताओं के मोरबी पहुंचने पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित से। मोरबी में हुए हादसे की एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है और इस वक्त मैं घटनास्थल पर ही मौजूद हूं और जहां ये हादसा हुआ है कल शाम 6:30 बजे। अभी सुबह से कई अधिकारी यहां पर आकर जा चुके हैं। वहीं विपक्ष भी अब इस पर नए आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। विपक्ष ने कई आरोप गुजरात सरकार और केंद्र सरकार पर लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी ने चुनाव की जल्दबाजी के चलते इस पुल को खोल दिया, जिसके बाद ये घटना हुई है और साथ ही ये भी कहा है कि ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो अपने आप हुई है, बल्कि जानबूझकर ऐसी घटना की गई है, यानी मानव निर्मित घटना है जो ये हुई है। अगर सुरक्षा का लिहाज रखा गया होता, अगर सुरक्षा का ध्यान रखा गया होता, पुल की मरम्मत के तुरंत बाद ही इस पुल को नहीं खोला गया होता तो काश आज ये घटना नहीं होती। उधर सुबह से विपक्षी पार्टियों के कई नेता हैं और अधिकारी हैं, वो लगातार इस जगह का जायजा ले रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं
और इसके बाद लगातार सरकार पर, गुजरात सरकार पर और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो बेहद ही उदास करने वाली हैं, बेहद मार्मिक तस्वीरें हैं। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर किस तरीके से ये कुछ चप्पल पड़ी हुई हैं और किसी हो सकता है किसी के बच्चे की चप्पल हुई है और आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल रहा होगा उस वक्त जब ये हादसा हुआ। और इसके साथ ही यहाँ पर जब रात को कल शाम 6:30 बजे जब ये घटना हुई तो किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला और पुल था वो ऐसा टूटा कि बीच में जाकर के लोग गिरे और जिसके बाद कई लोगों की यहाँ पर जान चली गई। इसके साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो नदी है ये एक गोल प्याली के आकार की है, मतलब इसमें बीच में नदी में काफ़ी खाई है जहाँ पर गड्ढा है और उसी गड्ढे में लोग जाकर गिरे जहाँ पर लोगों की जान गई है। तो देख सकते हैं किस तरीके से मोरबी में हादसा हुआ है। तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर चुकी हैं। मोरबी से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शुक्ला के साथ अंकित सिंह तोमर, भारत 24। और गुजरात के बाद आइए अब बात करते हैं हिमाचल चुनाव की। हिमाचल में प्रचार अभियान तेज हो चुका है। बीजेपी जहां पर एक एक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस भी सत्ता में फिर से लौटने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मंडी में चुनावी जनसभा करने के लिए पहुंची और सरकार बनाने का दावा भी किया। परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के जरिए प्रियंका गांधी ने वर्कर्स में जोश भरा। प्रियंका को सुनने के लिए मंडी के लोग काफी उत्साहित भी नजर आए। हिमाचल विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने में जुट गई है। कांग्रेस भी सत्ता में वापस आने के लिए पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस ने मंडी में परिवर्तन प्रतिज्ञा महारैली का आयोजन किया, जिसमें प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की। कांग्रेस महासचिव ने मंडी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। इस चुनाव में अगर आप अपना मन बनाएं और एक बार फिर वही परंपरा रखें जिनको ये तोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाएं, तो आपको खुद अनुभव होगा कि एक नई राजनीति, एक अलग राजनीति जो आपकी भलाई के लिए चलती हो, जो आपके हित में काम करती हो, वो आपको दिखेगी। तो मैं आशा करती हूँ आप सबने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना है। मैं आशा करती हूँ कि वोटिंग के दिन भी आप मेरी बातों को याद रखेंगे और अपने लिए ही, अपने बच्चों के भविष्य के लिए और एक ऐसी राजनीति के लिए जो आप ही को आगे बढ़ाना चाहे, उसी के लिए आप वोट देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद किया और कहा कि इंदिरा गांधी का हिमाचल प्रदेश के साथ आध्यात्मिक रिश्ता था, जो आज की सियासत में कम ही दिखता है। पहाड़ पर हर 5 साल में सरकार बदलाव की परंपरा पिछले करीब 25 साल से देखी जा रही है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी को उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और इसके लिए कांग्रेस फुल एक्शन में है। 3 नवंबर को नगरोटा में रोड शो, 3 नवंबर को चंबा में रैली, 7 नवंबर को हमीरपुर में रोड शो, 7 नवंबर को ऊना में रैली, 10 नवंबर को शिमला में रोड शो, 10 नवंबर को नाहन में रैली। हिमाचल प्रदेश का मंडी काफी अहम जिला है, क्योंकि यहीं से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की कर्मस्थली भी यही रहा है। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस जिले की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहेंगी। 2017 के चुनाव में कांग्रेस को मंडी जिले की सभी विधानसभा सीटों पर करारी शिकस्त मिली थी, लेकिन 2021 में मंडी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा से उस सीट को छीन चुकी है। ऐसे में इस बार सबकी नजरें मंडी पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो प्रियंका की हुंकार, इस बार कांग्रेस सरकार। और इसी जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रियंका गांधी एक अलग रूप में नजर आई। रैली से पहले प्रियंका गांधी ने बाबा भूतनाथ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर में करीब 20 मिनट तक प्रियंका गांधी पूजा कर रही थी। मंदिर के महंत देवानंद सरस्वती ने पूजा करवाई और पूजा करने के बाद प्रियंका गांधी ने बाबा भूतनाथ की परिक्रमा की और इसके साथ वहां पर मौजूद भगवान कृष्ण और राधा सहित बाकी देवी देवताओं की पूजा के बाद वो मंदिर से बाहर निकली। मंदिर से बाहर आने के बाद वो प्रोटोकॉल तोड़कर बाबा भूतनाथ गली में खड़ी महिलाओं से मिलने के लिए भी पहुंची। तो ये तो तय है कि हिमाचल में प्रचार अभियान रफ्तार पकड़ चुका है। चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। कैंपेन में कांग्रेस और बीजेपी एक से बढ़कर एक नारे भी गढ़ रही है। आइए आपको हिमाचल के चुनावी नारे के बारे में भी बताते हैं। देवभूमि हिमाचल में ठंड बढ़ गई है, लेकिन फिजाओं में सियासी गर्मी देखी जा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां जमकर ताल ठोक रही हैं। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही लोक लुभावन नारों की अहमियत बढ़ती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां नारों के जरिए आम लोगों को साधने में जुट गई हैं।